रात के 3 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी और बिलाखिर मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं उस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट जल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थीं और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात की इस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर शहर में आया। हमारा बाथरूम बाहर शहर में बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया। मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने बाथरूम के करीब आके सुना, मेरी बहन की आवाज़ थी जो किसी से कह रहे थे कि जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा। और कोई बंदा था जो बोल रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैंने बाथरूम का सुराख ढूंढने लगा ताकि अंदर उन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर क्या चल रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पर आया और मैंने हल्के से कहा, कनीज, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है। मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोलो। घर में से कोई शोर सुन के जाग न जाए और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज़ आई, भाई आपको गलत फहमी हुई है, मैं वॉशरूम में हूँ। आप क्यों आए हैं? जाएं, मैंने आपको कहा। नहीं, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया है, ये तो मोरी है, वो आवारा लड़का। इसी के साथ तुम रंगरलियां मना रही हो। तुम्हारी भलाई इसी में है तो दरवाज़ा खोलो वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के आ जाऊंगा। अभी फिर कनीज ने कहा, अच्छा भाई, आप किसी को ना उठा के लाएं, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कनीज ने दरवाज़ा खोला। वो लड़का तैमूर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहाँ से हिले भी। वो भी रुका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पे झूठ मूठ का गुस्सा किया। मुझे खैर पहले शक था अपनी बहन पे कि शायद वो इसी तरह के काम में मुलविस है, लेकिन आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके पास मुकरने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा कि ये कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा, तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शोहर से मोहब्बत करती, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, पर ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा, यूसुफ, तुम क्या चाहते हो? खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। अम्मी और अब्बू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वह मुझे जान से मार डालेंगे। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा, तुम इस तैमूर को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद तैमूर पहले ही से बहुत डरा हुआ था। वो ये सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम ये काम उसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूँगी। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के लाऊंगा। मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था। ये तो अच्छा हुआ मुझे तुम इस हालत में मिल गई। अब मैं नहीं जाऊंगा, खुद को भी ना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रुको रुको, मेरी बात सुनो। फिर मैंने कहा, एक हाथ में पकड़ लो, फिर बात बताती रहो। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। उसने कहा, अभी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं कनीज, ऐसा जुल्म मत करो,
रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें ज़रूर सुकून पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरे पहले शर्त सुन लो। मैंने बहुत इशरार किया, मैंने उसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो न मानी और फिर मैं वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। अब काफ़ी देर तक नींद न आई। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब से तैमूर के साथ लगी हुई है, पता नहीं, और किस किस के साथ वो लगे हैं। जिस चीज़ से मैं डर रहा था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीज़ से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी अम्मी बाहर किसी कहने में न आ जाएं और ये काम न कर लें। आखिर वही हुआ। खैर, मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह 8 बजे खुल गई थी। मैं बाहर आया, अम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ, आज उठने में तुमने बहुत देर कर दी है। मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस आंख लग गई थी। अम्मी ने कहा, अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पे जाओ। मेरी अम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि इनसे बात कैसे करूं, और फिर मैं इसी मौका की तलाश में था कि कब वो दिन आए कि अम्मी के साथ। खैर, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। मैं जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा, भाई आज दोपहर जब खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पे आया तो छोटे ने दुकान खोल के सफाई सुथराई करके बैठा हुआ था। दुकान पे बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने जिसका जिक्र किया था कि हमारे गांव की लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, उसका नाम आलिया है और वो मोहल्ले का सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पे आई। मुझे कहा, यूसुफ, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे पास कोई फ़ोन है? मुझे दे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। और फिर दुकान से मैं बात नहीं कर सकती। फिर मेरे पास एक बटनों वाला मोबाइल था, मैंने उसे वो मोबाइल दे दिया। मैंने कहा, जाओ घर जाओ। और फिर घर जाके आलिया ने मुझे फ़ोन करके कहा, यूसुफ, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो, रात भर तुम्हें याद करती रहती हूँ। मैंने कहा, आलिया, मुझे भी तुम्हारी बड़ी याद आती है, लेकिन ये गाँव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो मिलते नहीं है कि हम वहाँ जाके मिल लें। फिर आलिया ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, हाँ बताओ। उसने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है, अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहाँ आऊँगी और तुम भी वहाँ आ जाना, हम एक दूसरे से सुकून से मिल लेंगे। मेरा दिल तो बड़ा किया आलिया के साथ मिलूं, क्योंकि वह खूबसूरत बहुत थी। गांव में इतनी खूबसूरत थी कि सारे लड़के उसी के पीछे होते थे, लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं आलिया के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेरा दूसरा असीरा भी हो गया था मेरी बहन की सूरत में। फिर मैंने आलिया को कहा, आलिया, वो जगह ठीक नहीं है, हम वहाँ नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा, प्लीज़ यूसुफ, आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी अम्मी अब्बू से बात करो, मेरे रिश्ते के लिए रिश्ता भिजवाओ। मैं बेशक आलिया से मोहब्बत तो करता था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए शादी करके अपने पाँव में बेड़ियां नहीं लगाना चाहता था। फिर मैंने कहा, आलिया, अभी तो मैं इतना अच्छा कमाता भी नहीं हूँ, तुम्हारे सामने की बात है, मेरी छोटी सी दुकान है, इससे बस मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं और फिर तुम्हारे घर में रिश्ता ज़रूर भेजूंगा। फिर आलिया कहने लगी, तब जब किसी और के घर चली जाऊंगी तब बात करोगे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी दौलत की। जिस हाल में भी मुझे तुम रखोगे मैं उस हाल में तुम्हारे साथ राजी हूँ। यूसुफ, खुदा के लिए मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालत कुछ मेरी भी ऐसी ही थी। आलिया से शायद मैं सच्ची मोहब्बत करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैंने कहानियों में देखा था कि जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं
और फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो मैं अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी हमेशा अपने साथ रखूँगा। मैंने सोचा हुआ था, बड़ी मुश्किल से आलिया को मैंने समझाया। मैंने कहा, अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊँ, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। और आलिया कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम रात को इस फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैंने कहा, आज तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। उसने कहा, अच्छा यूसुफ, तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी, मैं उसे हमेशा अपने सीने से लगा के रखूँगी। मुझे जब भी तुम्हारी याद आया करेगी, मैं उसे देखा करूँगी। असल में जो गाँव की मोहब्बत होती है, वो होती इतनी शदीद है कि गाँव की लड़की जब भी एक बार किसी के साथ मोहब्बत करती है तो फिर वो सच्चे दिल से करती है। शायद आलिया भी मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, अच्छा कल आ जाऊँगा या आज किसी भी टाइम जाऊँगा, पासपोर्ट साइज तस्वीर बना के लाऊँगा और मेरी दुकान पे आ जाना और मैं तुम्हारे हाथ दे दूँगा। उसने कहा, ठीक है। फिर मैं उसने कहा, अच्छा ये मोबाइल लेने के लिए इस छोटे को भेजो जो तुमने दुकान पे रखा हुआ है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने छोटे को भेजा। असल में वो छोटा मेरी काफ़ी हद तक राजदार भी था। वो मेरी आदत से खूब वाकिफ़ था, क्योंकि जो भी औरत मेरी दुकान पे आती, मैं असल में दिल फेंक बंदा हूँ, हुस्न परस्त भी हूँ। अच्छी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत चीज़ों की तारीफ़ करता हूँ। शायद इसीलिए मुझे सब मोहल्ले वाले ठरकी कहते थे। मैंने उस छोटे को कहा कि जाओ और मोबाइल लेकर आओ। वो गया, मोबाइल लेके आया। कब दोपहर हो गई मुझे पता ही ना चला। फिर मैंने छोटे को कहा कि आज तो मेरे घर खाना लेने मत जाना, मैं खुद ही घर खा के आऊँगा। उसने कहा, अच्छा उस्ताद जी। अब दोपहर के 1 बज रहे थे। मैं खाना खाने के बहाने अब घर आया था। घर आया तो अम्मी ने भी अभी तक खाना नहीं बनाया था। कहा, यूसुफ आज तुम खाना लेने आए हो, उस छोटे को भेज देते। मैंने कहा, हाँ मैं वो छोटा ज़रा काम में मसरूफ़ था, इसलिए मैं खुद आया हूँ। उसने कहा, अभी तो खाना नहीं बना। अच्छा तुम बैठ जाओ फिर। मैं अपनी बहन के कमरे में गया। मेरी 2 छोटी बहनें शायद किसी के घर गई हुई थी। वो भी नहीं थी, मेरी बड़ी बहन अकेली बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, हाँ क्या शर्त है तुम्हारी, तुमने बताया ही नहीं। उसने कहा, भाई मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, तैमूर को। उसने कहा, नहीं तैमूर को नहीं, वो कोई और है और हमारी बरादरी का नहीं है। फिर मैंने कहा, कनीज़ तुम रात तैमूर के साथ ये काम क्यों कर रही हो, अगर उसको पसंद नहीं करती? तो उसने कहा, भाई वो तो मेरी ज़रूरत पूरी करता है, मैं उससे मना भी नहीं कर पाई। इससे फिर मैंने कहा, कनीज़ ये गलत है, तुम अगर उससे मोहब्बत नहीं करती तो उसे अपने करीब क्यों आने दिया? उसने कहा, छोड़ें भाई, इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुम ये बात अम्मी और अब्बू को बताओ। उसने कहा, अम्मी अब्बू ये बात नहीं मानेंगे। नहीं, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा, कौन है वो? हमारे घर के सामने वाला रोड बन रहा था, उसमें लेबर शायद मजदूर थे। एक लड़का उसमें पठान था, जो दिखने में स्मार्ट और खूबसूरत सा था। मेरी बहन ने कहा, उस पठान को मैं पसंद करती हूँ, वो भी रात को मुझसे मिलने आता है। पिछली रात भी वो आया था। मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे घर में ये क्या चल रहा था। मैंने कहा, अच्छा। फिर उसने कहा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का वजीरिस्तान का है, तो मेरी अम्मा और अब्बा तो मानने के लिए शादी के लिए नहीं मानेंगे। इसलिए तुम अम्मी और अब्बू से बात करो, मेरी शादी उस पठान से कर दे। मुझे वो पठान बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, कनीज़ खबरदार, तुमने ये सोचा भी कि कैसी बातें कर रही हो? अब हम क्या अपनी बहन बेटी पठानों में देंगे क्या? उसने कहा, भाई आप मेरा ये काम कर दें, आप यकीन करेंगे मैं आपको सुकून दूंगी, आपको सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। जिस अंदाज से उसने बोला था, मैं उसको मना ना कर पाया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। उसने कहा, नहीं भाई पहले बात को करो, बाद में तुम्हारा काम करूँगी। मैंने कहा, नहीं कनीज़, खुदा के वास्ते ये काम बहुत मुश्किल है, इस पे बहुत टाइम लगना है, प्लीज़ आज रात को मुझे सुकून दे दो। उसने कहा, नहीं भाई आज रात तो मैंने उस पठान से वादा किया हुआ है, मैं उसको मिलूँगी, उसको मैं सुकून दूँगी।
आज मुश्किल है। मैंने कहा, कनीज क्या हो गया है तुम्हें? ये मुझसे कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसने कहा, हाँ बड़े भाई हो और अब मेरे राजदार भी बन गए हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ मैं। फिर भी मैंने कहा, अच्छा कनीज कोई बात नहीं, उसको आज मना कर दो। आज तुम मुझे सुकून दे दो, थोड़ा सादा एक हद तक, लेकिन लाजमी। फिर मैंने कल तुम्हारे सामने अम्मी अब्बू से बात करूंगा, लेकिन इस तरीके से हम एक डायरेक्ट ये बात नहीं बोलेंगे कि फलां लड़का है। मैं अम्मी और अब्बू को बिठाऊंगा और उनको बोलूंगा कि आप मेरी बड़ी बहन की शादी कर दें, और फिर मैं ही किसी तरह चक्कर चलाऊंगा ताकि तुम्हारी शादी उस पठान से हो जाए। मेरी बहन ने कहा, हाँ ये काम करो, पूरी जिंदगी तुम्हें सुकून देती रहूंगी। मैंने कहा, अच्छा आज रात मेरे कमरे में आना। तुम्हारे साथ तो मेरी दूसरी बहनें भी सो रही होती हैं, आयशा और सलमा, इसलिए मैं तो नहीं आ सकता, तुम आ जाना। उसने कहा, आज नहीं कल आऊंगी। मैंने कहा, नहीं आज तुमने हर हाल में आना है, वरना मैं आज तुम उस पठान से मिलने नहीं दूंगा, सारी रात जागता रहूंगा। उसने कहा, अच्छा रात को 1 बजे तुम्हारे पास आऊंगी, 15-20 मिनट तुम्हारे साथ रहूंगी और फिर 2 बजे वो पठान आ जाएगा, तो फिर मैं उससे थोड़ी देर बाथरूम में मिलूंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, और फिर अम्मी को खाना बना के कमरे में ले आई। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।